काफ़ी डायनेमिक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है मसरत साहब। इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम, एक्चुअली लोगों को ग्रास रूट पे बेनिफिट देने के लिए जो इन्हें कोशिश की है, जो स्कीम्स है सरकार की वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये गोया हमने 2000 में ही कोशिश की थी, लेकिन हालात की वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन आज की डेट में हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो सरकार की जो स्कीम्स है जिसका फायदा होना चाहिए कॉपर एसोसिएशन वालों को वो हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, मशीन मेड और हैंड मेड का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए। जो मशीन मेड होना चाहिए वो तो ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, जो बैंड आइटम्स है वो इंश्योर करनी है सरकार को, डायरेक्टर साहब के ऑफिस को, या जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है। कुछ बैंड आइटम्स होती हैं इसमें जो मशीन पे नहीं बन सकती है, अगर वो बन रही है, सपोज जग है, प्लेट है, या जिसको हम कश्मीरी में थालवान बोलते हैं, ठीक है, या ऐसी बड़ी चीजें हैं, वो अगर मशीन पे बनती है तो इलीगल है। तो वो इलीगल चीजें जो है कन्फिस्केट होनी चाहिए, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी हम मशीन वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लॉ, जो कानून बोलता है वही हमें करना है। और जो इंसेंटिव्स इनको मिलने चाहिए, एसोसिएशन को जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए उसकी ज़रूरत है। शहर खास में, डाउन टाउन में ये सकाफत का बहुत बड़ा एक सिलसिला है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये हमारा एक बहुत ही ग्रेट पार्ट है हमारी हेरिटेज का, जो ये बर्तन है, त्राम बर्तन जिसको हम बोलते हैं, त्राम कॉपर यूटेंसिल्स जो है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ आज की प्रोग्राम की वसादत से, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और जो सागर साहब MLA है यहाँ से खानियार से, हम इंश्योर करेंगे आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से भी और MLA की तरफ से ये हाईएस्ट ऑर्डर पे हाईलाइट हो जाएगी चीज़ें। देखिए, अभी हमारे 15 GI टैग ड्राफ्ट्स हैं, हम 6 के डोजियर और बना रहे हैं जो हमें GI रजिस्ट्री चेन्नई में लेने हैं। उनमें से एक कॉपर वेयर का भी हमारा एक डोजियर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2026 में इंशाल्लाह हमारा कॉपर वेयर का GI रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके मतलब, इसका मतलब ये है कि हम इस पे एक GI का होलोग्राम लगाएंगे जो इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी देगा। इन द मीन टाइम हमारी क्वालिटी कंट्रोल विंग में एक लैब है जहाँ पर हम इसमें QR कोड लगाते हैं, लेकिन GI रजिस्ट्रेशन के एक्ट की वजह से एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्गर होगी। और साथ ही साथ जब हमारी नोटिस में आएगा कि कोई बैंड आइटम मशीन पे बनाया जा रहा है, तो हम GI एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट में 32 और 36 सेक्शन में उसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, पेनल्टी भी लगा सकते हैं, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये सब होने के लिए एक कॉपर वेयर का जो हमारा ये जो ये क्लस्टर है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का होना ज़रूरी है। एक मरतबा वो एक एसोसिएशन जो है मुतहरिक हो जाएगी, हम एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ताकि जो हमारा एक्ट है जिसमें आइटम्स मशीन पे न बनाने की एक पूरी लिस्ट है, उसको ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करें। और जो थ्रेट इसको है फ्रॉम मशीन मेड चीप इमिटेशंस, उससे इसको हम निजात दिलवाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये जो ट्रेड है ये एक बहुत बड़ी एसोसिएशन कश्मीर की है। इसके साथ जितने भी कारीगर लोग वाबस्ता हैं, काफ़ी देर से ये एसोसिएशन काम नहीं कर रही थी। तो आज इन लोगों ने फ़ैसला लिया कि जो इसके साथ लोग वाबस्ता थे वो आज यहाँ पे उन्होंने हमें बुलाया, सरकार को बुलाया, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स को बुलाया कि आज हमने जो हमारे मुश्किलात हैं इस ट्रेड के साथ वाबस्ता, जैसे कि जो हाथ का काम है और मशीन का काम है, जो यहाँ पे लोग आए हुए थे ये सारा हाथ का काम करने वाले हैं। तो उस लिहाज से आज यहाँ पे जो इजलास बुलाया गया, तो उसमें आज एक जो कॉपर एसोसिएशन है उसके कायम मुकाम सदर को आज यहाँ पे ओहदा दिया गया, जान साहब को। तो जो आगे आने वाला टाइम है उसमें कश्मीर के साथ, ये कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन के साथ ये लोग वाबस्ता हैं। तो ये इनका इलेक्शन होने वाला है, उस हिसाब से इनकी मुश्किलातें जो कुछ भी थी आज इन्होंने यहाँ सरकार तक पहुँचाई। जैसे कि ऑनरेबल MLA भी आया हुआ था, डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स भी आए हुए थे, डिप्टी डायरेक्टर भी आए हुए थे। तो जो बाकी लोग थे आज उसी हवाले से यहाँ पे बात हो रही थी कि इनकी मुश्किलातें हैं। सिर्फ मुश्किलात यही है कि जो मशीन मेड है वो बिक रहा है और हैंड मेड में काफ़ी सारी, क्योंकि इसमें कीमतों का बड़ा फ़र्क होता है। तो हालांकि ये बैन है, आप कुछ आइटमें इसमें से जो कॉपर की आइटमें हैं वो आप
मशीन पे नहीं बना सकते। ये हुकूमत का यहाँ पे जो आर्डर है 1978 का आर्डर है, तो उसी हवाले से आज डायरेक्टर साहब ने भी यहाँ पे कहा, और हम लोग भी इनके साथ आज जो आने वाला टाइम है हम हुकूमत से मिलेंगे। इस बारे में जितनी भी मुश्किलात हैं हमारी कोशिश रहेगी कि ये सारी मुश्किलातें दूर हो जाएं, और ये जो आर्टिज़न है, जो काम करने वाले लोग हैं, इनका काम अच्छे तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किलात में हैं ये लोग। वही वजह है कि आज एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सारे लोग पैन कश्मीर कापर की जो एसोसिएशन है पैन कश्मीर, और उसके बाद फिर इनका खुद मतकम कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर, ये ऑलरेडी हमारे मेंबर भी हैं। तो लेकिन आज उसी लिहाज से मैं यहाँ एज़ प्रेसिडेंट कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर फेडरेशन आया हुआ हूँ। इनके साथ जो इनके मुश्किलात हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम हुकूमत तक पहुँचाएँ और उसका सदबाब निकालें। सर, SDA की तरफ से एक लिस्ट जो है कहा जा रहा है कि प्रिपेयर किया जा रहा है कि जिस तरीके से जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है कई सारे जो घर है डिमोलिश किए हैं, अब श्रीनगर में लिस्ट प्रिपेयर हो रहा है। डाउन टाउन खास तादाद 200 के करीब उसमें शॉप्स कहा जा रहा है। किस हद तक ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि ये कार्रवाई जिस तरीके से बात हुई है, क्या लग रहा है आपको ये कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर VC SDA ने पेपर में भी उसका वजाहत बयान दिया, क्लैरिफिकेशन की कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही हमारे किसी कोई लिस्ट बनी हुई है, ना कोई हमारे दिमाग में ऐसा कोई प्रोग्राम है। ये ऐसी उड़ती अफवाहें हैं, इस पर कोई सच्चाई नहीं है।